अच्छा एक बात याद आ रही है, बताओ तो बता दें आपको, बता दें, ध्यान से सुनना फिर बता दे दादा हैं तो सुनो बड़े ध्यान से। एक गांव में महाराज एक लड़का रहता था, परीक्षित जी महाराज। आज परीक्षित को मन नहीं लग रहा कथा में। परीक्षित जी, ओ परीक्षित, ओ परीक्षित कहाँ आज तुम? आज तुमने चश्मा लगा लो तासु नहीं तो दिखाई दे। आज तो आप पता नहीं कहाँ गुम हो। उतार लो चश्मा, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब आप बैठ जाइए परीक्षित जी, अब बड़े ध्यान से सुनना। एक महाराज गांव में एक लड़का रहता था, तो एक लड़का रहता था तो एक महाराज उस लड़के की एक जगह शादी फिक्स हो गई। मन को मत भटकाना, बड़े ध्यान से सुनना। लड़के की शादी फिक्स हो गई। अब लड़के की शादी जिस लड़की के साथ में फिक्स हुई, उस लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि बेटा, बोले हाँ हम अपनी बेटी की शादी तो तुम्हारे साथ करेंगे लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? तो लड़के ने, लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये होगी कि जब तुम बारात लेकर के आना तो बारात में किसी भी बूढ़े आदमी को मत लाना। यानी नई फौज लेके आइयो, सब नई लड़का आवे बारात में, कोई बूढ़ो आदमी ना आवे। अब नौ लड़का रहे सब ब्याह के जोश में महाराज बने हाँ भी बोले ठीक, हम काऊ बूढ़े को नहीं ले आए, सब नयन को लिवा ले आए। दादा लड़के के बारात का दिन आया। अब लड़के के जितने संगिया रहे, साथी रहे, गांव के रहे, सब नई की फौज बने तैयार करी। लड़का ने झूठी अपने बाप को नहीं कही कि तुम पापा हमारे संगे चलो। अब लड़का ने न पापा ते पूछी न दादा ते पूछी, बड़े बूढ़े गाँव को नहीं पूछी। लड़का दूल्हा बनी। अब को बाप चौक पकड़े ठारो बोल लला हम तो कह देवे कि पापा चलो, लेकिन लड़का ने नहीं कही कि पापा तो चलो। नई बारात, फौज तैयार, गाड़ी आई, दूल्हा बनियो, लड़का गाड़ी में बैठने को तैयार हुई। तब तक लड़का को नाना आए गए। नाना ने कही लला, बोले हाँ बाप को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, गांव में काऊ बड़े बड़े को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लिवाइए तो दिक्कत है, हमें लिवाए चलो। लड़का ने कही नाना जी अब तुम्हें लिवाए के का चले, अगर तुम हमारे संगे गए तो फिर जो है शादी नहीं होगी, क्योंकि लड़की के बाप की शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, शादी नहीं होगी तो आप ना जाओ। एक बार शादी करके हम घरे आए जावे, फिर बेशक तुम हमारी ससुराल में परे रहियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज ना जाओ। नाना जी बोले अगर हम ना गए तो बारात आगे नहीं बढ़ती, संग चल। अब नाना जी ने जिद पकड़ रही, नाना बड़े जिद्दी रहे। लड़का कहने लगा हम नहीं मान रहे हो तो तुम्हें हम सबके सामने तो नहीं लिवाए चले, लेकिन तुम्हें छुपाए के लिवाए चले। कैसे लिवाए चलो? जो जोन गाड़ी में लड़का बैठो तो बाई गाड़ी की डिग्गी में नन्ना को डाल, गाड़ी की टिक्की में। अब महाराज बारात चली। बारात पहुंची लड़की के गांव में, तो सबसे पहले तो लड़की के बाप ने महाराज चेक करो के देखे कोई बूढ़ो तो नहीं आओ, तो बारात में कोई बूढ़ो नहीं, सब नयन की फौज भारी। अब लड़की को बाप जानत तो कि नन्ना आए सो डिग्गी में डरी। लड़का दरवाजा के लिए पहुंचियो, ध्यान से सुनना। दरवाजा के लिए लड़का पहुंचो, पटापट चढ़वे ही बालो हतो के लड़की के बाप ने एक और शर्त रख दी। बोला बोल बताओ अब तुम ब्याह करने तो आ ही गई हो, एक शर्त और माननी पड़ेगी तब शादी करेंगे। लड़के ने कहा कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कहा कि शादी अब हम अपनी बिटिया की तुम्हारे संगे तब करें, कबे? जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है और तुम उस नदी में पानी की जगह दूध की नदी बहा दो तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अब बरातिया सब मोन गई देखे एक दूसरे की, कहीं नई लड़का रहा
अब एक दूसरे के मुंह भाई देखे, ये कैसे हो सकता है कि बहते हुए जल में अब दूध की नदी बहा, ये तो संभव ही नहीं है। तो लड़के ने कहा ससुर जी हाँ एक शर्त थी कि काऊ बूढ़े को न लिवाए, तो हम अपने बाप को नहीं लिवाए ले आए। अब तुम फिर दूसरी शर्त लगाए रहे हो कि पानी की जगह हम दूध की नदी बहाएं, ये कैसे संभव है कि हम पानी की जगह दूध की नदी बहा दें? अरे कर दो ना चुपचाप शादी अपनी बेटी की। ससुर कहने लगा नहीं, शादी तभी होगी जब तुम पानी की जगह दूध की नदी बहाओगे। अब लड़के को गुस्सा आई, सब बुल से गुस्सा में लौट आओ, और गुस्सा में लौट मर गई, हमें नहीं करने शादी वादी, राखो अपनी बिटिया पर, हम तो चले। गुस्से में दादा वो लौट आया, अब गाड़ी का ढेंगा तो लड़का ने सोची कि अब घर तो लौट ही जाएगा, तो नन्ना जी का गाड़ी में सड़ रहे ने बाहर निकाल, तो डिग्गी खोल के नाना जी को निकाला गया बाहर। अब नाना जी ने कही क्या बात लला, तुम बड़ी जल्दी लौट आए बहू को? लड़का कहने लगा शादी वादी नहीं बहन। क्यों? लड़के ने कहा लड़की के बाप की शर्त है कि शादी तभी होगी जब गांव में पानी की जो नदी बहती है उसमें हम दूध की नदी बहाएं, तब शादी होगी। तो नाना जी ने कही तो तुमने दूध बहा नहीं पाओ। लड़का ने कही ये कैसे संभव है कि पानी की जगह हम दूध की नदी बहाएं, ये तो संभव ही नहीं है। नाना जी ने कही लला संभव सब कछु इनके दिमाग लगाओ तो लड़का ने कही ये कैसे संभव होगा? तब नाना जी ने कही घरे ना लौटो, ना तुम हिंदू में लौट के जाओ, अपने ससुर के डेगा पहुंचो, और ससुर तक तुम जग गई हो कि ससुर जी ज्यादा उछलो नहीं। अगर तुम हमसे कह रहे हो कि हम पानी की नदी में दूध की नदी बहा दें, तो ससुर जी तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। अब महाराज लड़का जो था वो दौड़ता हुआ ससुर जी के पास आया। अब लड़के ने ससुर जी से कहा बहुत उछल रहे हो तुम, चलो हम दूध बहाने के लिए तैयार है ससुर जी, दूध हम बहा देंगे, तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो। अब लड़की के बाप ने कही जब बताओ बूढ़ों का बारात में बूढ़ा किधर आया? अब नाना जी को बुलाओ, बोले जे आए थे गाड़ी में चिपके। कहने का अभिप्राय कि महाराज ये अनोखे जो नुस्खे होते हैं बुजुर्गों को ही पता होते हैं, जीवन जीने की कला ये बुजुर्गों के ही पास होती है। इसलिए 2-4 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए। बोलो राधे राधे। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, ये कंस जो है ये मथुरा नगरी में आकर के रहने लगा महाराज उग्रसेन के पास में। छोटा है कंस तो ये उत्पात मचाता है, पापाचार करता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी के साथ कुछ करता। अब उग्रसेन कंस को समझाते मगर ये कंस मानता नहीं है। जब ये कंस नहीं मानता तो कंस धीरे धीरे शयाना हुआ, तो अब तो ये संत महात्माओं को सताने लगा, गायों को महाराज काटने लगा, पाठशालाओं में जुआ मांस मदिरा खाने पीने लगा, इत्यादि अधर्म पाप करने लगा ये कंस। और ये हरिओम भैया जी दौलतपुर से ये माला पहना सम्मान कर रहे हैं, जोरदार ताली हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये राजू यादव इटावा कला से ये भैया पगड़ी पहना करके माला पहना करके प्रभु का प्रतिबिंब दे करके और हमारे समस्त स्टाफ को उपहार देकर सम्मानित कर रही है। भैया जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो महाराज। अब कंस ये बड़ा हुआ तो पापाचरण करने लगा। कंस के प्रकोप से प्रजा बड़ी परेशान मथुरा की। अब एक दिन उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया और कहा कंसराज, बोले हाँ, अरे ये पाप करना छोड़ दो, क्यों प्रजा को सता रहे हो? तुम राजा के बेटा हो, राजा के बेटा होकर के तुम ही पापाचरण करोगे तो फिर ये प्रजा क्या करेगी? तो ये पाप करना छोड़ दो। कंस ने जवाब दिया पिताजी, बोले हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब। बोले क्यों? बोले ये प्रजा है, प्रजा, इसको जितना दबा के रखोगे उतना फायदे में रहोगे, और ज्यादा सर पे चढ़ाओगे तो फिर नुकसान में रहोगे। अच्छा एक चीज आपने देखी है दादा, जैसे घर का कोई बड़ा बूढ़ा, जैसे दादा या पिताजी, घर के कोई बड़े बूढ़े जब महाराज किसी नौजवान को कोई अच्छी शिक्षा देते हैं तो महाराज वो नौजवान क्या कहता है? बोले डोकर, बुढ़ापे में तो बुद्धि खराब हुई, यही तो कहते हैं ना। जैसे घर में कोई बड़े बूढ़े हैं और किसी नौजवान से कहे बेटा ऐसा नहीं ऐसा काम करो, तो वो यही कहता है, बोले बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि तो खराब हो गई है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो सर के बाल जो होते हैं ना, जो धूप में ही सफेद नहीं हो जाते। क्यों जी? दुनिया देखते ही देखते महाराज इनका जीवन चला जाता है। हाँ, और हम एक बात आपको बताएं अपने अनुभव से, जीवन में अगर कुछ सीखना चाहते हो, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, जीवन में अगर किसी चीज का अभ्यास करना चाहते हो, तो 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि इनके पास जीवन जीने की कलाएं होती हैं। हमें पता है बुजुर्गों के पास में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और जिस काम में, जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं होते हैं महाराज, उस घर में ना तो कोई काम पूरा कभी हो ही नहीं पाता है। तो बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी है और उनकी सीख लेना बहुत जरूरी है। और देखो हर काम सब सीख ना ले, क्योंकि कभी कभी मूर्ख भी बूढ़े होते हैं भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि मूर्ख भी कभी कभी बूढ़े होते हैं, तो मूर्खों से ही महाराज शिक्षा लेने लगो ना जी। अगर आपको कोई भी बूढ़ा आदमी आपसे कोई बात कर रहा है, या आपको लगता है कि इस बुजुर्ग से बात करके हमें कुछ मिलेगा, तो उसके पास जरूर बैठा करो। हम आज भी हमें मालूम है कि हमें नहीं उतना ज्ञान है, उतना अनुभव नहीं है, वैसे व्यासपीठ पे बैठते हैं, हम कथा भी सुनाते हैं, लेकिन हम तो आपके बच्चे हैं ना, आप लोगों से ही तो हमने ज्ञान सीखा है भाई। हम बुजुर्गों के साथ ना रहते, बुजुर्ग हमें ना बताते, तो हमें यहाँ तक पहुँच पाते नहीं, पहुँच पाते। जो अनुभव अभी आपको है वो अनुभव अभी हमें नहीं है, क्योंकि आपने जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ के चढ़ना भी छोड़ दिया, और हमने अभी जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया है। यानी आपने दुनिया देखी और हमने देखना प्रारंभ किया है। तो जितना अनुभव आपको है उतना अनुभव हमें नहीं है। तो बुजुर्गों के पास में बैठना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों से अनुभव लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 10 मिनट निकाल करके जरूर बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। बोलो राधे राधे। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, जोर से बोलो, क्या बात है।
सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, लेकिन आजकल क्या है कि कोई बड़े बूढ़े अगर काऊ उसमें बेटा सुनैया सो करो तो वे जकात बोले बुढ़ापे में तो बुद्धि तो खराब हुई, हमें ज्ञान न दे जकात का। कंस से उग्रसेन ने कहा, बोले ये पाप करना छोड़ दो। कंस ने कहा, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है ये प्रजा है, प्रजा, क्योंकि जब कोई किसी की ना माने, भैया जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। होश में लावे। ये प्रजा है, प्रजा इसको दबा कर रखोगे तो ये सम्मान। श्राद्धे राधे श्राद्धे श्राद्धे राधे श्राद्धे। हाँ कर लो, बातें कर लो, कर लो, बातें कर लो। देखो देखो मैया काय बातों में लगी डरी हो, ऐसा लगा जैसे बातों की फुटरिया संगी पौंद के ले आती। और ये मुकेश भैया जी कोसमा से अर्पित और प्रविंद्र कोसमा से आए हुए हैं। ये माला पहना करके और ये पीतल के प्रभु जी देकर के सम्मानित कर रहे हैं। वह जोरदार तालियां बजाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद है और कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहे। यही कामना, यही आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की। इनके यहाँ कोसवा में हमने शायद मई मेल के यहाँ मैंने कथा की थी और तो इधर कहीं आसपास जब भी कथा होती है तो ये भैया लोग जरूर सुनने के लिए आते हैं और काफी आपके यहाँ परीक्षा जी बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने आए अब की बार। हाँ, तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है कि लोगों का ऐसे आशीर्वाद प्रेम स्नेह मिलता है। इधर कई भी क्षेत्र में आते हैं तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बड़ा हर्ष होता है और ये सब ठाकुर जी की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। बोलो राधे राधे, बोले गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उग्रसेन ने कंस को बहुत समझाया, कंस नहीं माना। कंस ने उग्रसेन से कहा पिताजी अब तुम राज्यपाट करने के लायक रहे नहीं हो, तो अब ये मथुरा का शासन हमें दो और तुम अब आराम करो। उग्रसेन ने कहा अभी जब तू राजा नहीं है तब तो तू इतने उत्पात मचा रहा है, राजा बन जाएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा, हम तुझे राज्य नहीं देंगे। उग्रसेन ने कंस को राज्य देने से मना किया। कंस को क्रोध आ गया, सो उसने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, उग्रसेन को पकड़ के जमीन पे पटक दिया। उनका क्या कर रहे हो? रोज रोज कोई उनको तो हेलो 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 साधे। कंस ने उग्रसेन का मुकुट उतारा, अपने सर पर धारण कर लिया, राजगद्दी पर बैठ गया और सेनापतियों से कहा सेनापति मेरे बाप को पकड़ो और पकड़ के ले जाओ और जेल में डाल दो। बहुत राज्य कर लिया, अब आराम के दिन आ गए हैं। तो परीक्षित जी महाराज